महाभारत में हम लोग काफ़ी ऐसे वाक़ये देख रहे हैं जो कि सोसाइटी से एकदम परे हैं। तो ये सब कैसे होने लगा? जब हम स्टडी करते हैं उस वक्त की सोसाइशल नॉर्म्स को, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखती है जो कि हमें हज़म नहीं होती है कि क्या ऐसा होता होगा, क्या ऐसा रहा होगा। तो महाभारत में ऐसी चीज़ें कैसे आ सकती है? हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर किनशिप कास्ट एंड क्लास में आज हम जो टॉपिक समझने वाले दैट इज 6.3 द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। अब महाभारत में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई है जो कि उस वक्त की सोसाइशल नॉर्म्स के हिसाब से एकदम परे हैं। तो हम बात करते हैं, क्योंकि महाभारत के बात अगर हम करें तो उसमें ना डिस्क्रिप्शंस हमें बहुत विविड मिलते हैं, भांति भांति के डिस्क्रिप्शंस हैं। डिस्क्रिप्शंस अबाउट बैटल्स, किस तरीके के युद्ध हुए, किस तरीके के अस्त्र शस्त्र चलाए गए, उसके बाद में फॉरेस्ट्स, कैसे घने जंगल होते थे, उसके बाद में पैलेसेस, जैसे हम जानते हैं लाख का बना पैलेस जो बनाया था जिसमें पांडवों को लाइक मारने की साजिश रची गई थी, एंड सेटलमेंट्स, अलग अलग सेटलमेंट्स, कबीले एंड ऑल जो चीज़ें होती थी। हम देखते हैं 1951-52 में बीबी लाल एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका आज नेम काफ़ी रेवर्ड है इंडिया में। उन्होंने एक एक्सकवेशन करा, एक विलेज हस्तिनापुर, मेरठ ज़िले, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में हस्तिनापुर एक विलेज के बारे में उन्होंने पता लगाया, एक्सकवेशन करा। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ मिलने लगी जो बताती थी कि महाभारत काल में काफ़ी चेंजेस रहे थे, कन्वर्जेंस हो रहा था। हालांकि ये हस्तिनापुर, काफ़ी लोग एग्री नहीं करते कि ये वही हस्तिनापुर है जो महाभारत में डिपिक्ट किया गया है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से महाभारत में डिस्क्रिप्शन दिया है कि अपर गंगा दोआब में, जो कि कुरु किंगडम जहाँ पे फैला हुआ था, उसकी राजधानी जो बताई गई थी वो हस्तिनापुर है। तो प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि दिस इज द सेम हस्तिनापुर। अब यहाँ पे जब एक्सकवेशन करा तो बीबी लाल केम आउट विद सर्टेन लाइक स्टडीज एंड रिसर्चेस। इन्होंने 5 लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेशन सर्च करे थे, लोग कैसे रहते थे, 5 टाइप के घर। अब यहाँ ऑक्यूपेशन से जॉब मत समझिएगा प्लीज, फॉर गॉड सेक, दिस इज 5 लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब 5 लेवल के घर बने हुए थे। अब इसमें से 2 लेवल के घर हमारे लिए खास इंटरेस्ट वाले, क्योंकि उसमें चेंजेस दिखते हैं। सेकेंड फेज के जो हाउसेस थे, जो कि लगभग सिरसा 12th to 7th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, जिसे हम कह सकते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा जो कह सकते हैं, उसमें जो बने थे उन घरों का कोई डेफिनेट प्लान नहीं दिखता था, जरूरत के हिसाब से घर बनाए जा रहे थे। मड ब्रिक्स थी, मिट्टी से बनी जो ब्रिक्स होती है वो होती थी, और दीवारें जो होती थी वो मड ब्रिक्स की बनती थी, और प्लास्टर के बाद में उसमें ना प्लास्टर पे रीड मार्क्स दिखे, लंबी लंबी घासों से सपोर्ट दिखने लगा। तो ये एक तरीके से पूरा प्रूव होता है कि ये कच्चे घर हैं और उस पर रीड्स लग रही है। लेकिन थर्ड फेज के हाउसेस जैसे उन्होंने स्टडी करे, जो कि 6th सेंचुरी, सिरसा 6th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा बिफोर क्राइस्ट एरा दिखते हैं, उसमें थोड़े से चेंजेस दिख रहे हैं। उसमें चेंजेस ये हैं कि इस फेज से इस फेज के घरों में मड ब्रिक्स के साथ साथ बर्न्ड ब्रिक्स, पक्की ईंटें यूज करी जा रही थी। थिंग्स वर चेंजिंग। साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम काफी इलैबोरेट था, सोकिंग जार्स थे, और टेराकोटा के रिंग वेल्स भी मिले हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक क्वाइट डिफरेंट। अब ये हमें बता रहे हैं कि इस फेज के घर थोड़े कोई डेफिनेट प्लान के नहीं थे, मड ब्रिक्स वगैरह थे, लेकिन जो पोएट्स थे उन्होंने तो अपने डिस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा विविड वे में लिखे। उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक एडेड फैंटेसीज जोड़ी है। तो सवाल यही उठ के आता है, द क्वेश्चन राइजेस कि क्या ये सब चीज़ें जो महाभारत जैसे महाकाव्य में लिखी गई थी, इतना ग्रैंडियोर, इतने विशाल और एकदम पावक नगर और घर और लोगों के हाउस होल्ड्स इतने फ्लरिश्ड होते थे, वर दे एडेड लेटर ऑन?
when the societal changes were looking forward in the society, क्या वो चेंजेस जो सोसाइटी में धीरे धीरे हो रहे थे, क्या उन चीज़ों को महाभारत में बाद में जोड़ा गया कि घर ऐसे नहीं दिखाने हैं, ऐसे दिखाने हैं? या तो ये एक पोएट की फैंसी थी कि वो अपनी सोच के हिसाब से इतने विशाल और ह्यूमंगस लाइक स्ट्रक्चर्स के बारे में और एलैबोरेटली इतना डिफाइन करते थे? इस पे डिबेट रहेगा दोस्तों, क्योंकि एक बहुत फेमस वाक्या महाभारत में दिखता है जहां कन्वर्जेंस समझ में आ जाता है, द्रौपदीज वेडिंग। उस वक्त द्रौपदी की वेडिंग जो हुई थी पांडवों के साथ में, दैट क्लियरली डिपिक्टेड पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मीन्स इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ पॉलीगमी। पॉलीगमी का मतलब होता है, आई गेस यू पीपल नो इट, सेम उसका ऑपोजिट पॉलीएंड्री होता है। पॉलीएंड्री में यूजली अ वाइफ इज अलाउड टू हैव marital relationships with a lot of men. A woman is allowed to have marital relationship with a lot of men, more than one probably, जिसे हम कह सकते हैं। अब ये चीज तो हिंदू सभ्यता में कभी नहीं कही गई थी, फिर इतनी बड़ी बात महाभारत में कैसे डाल दी गई? क्या ये उस वक्त की जरूरत थी? क्योंकि ब्राह्मण्स ने इस चीज को कभी फेवर नहीं करा, और ब्राह्मण्स थे जिन्होंने महाभारत का कंपाइलेशन करा। तो जब ब्राह्मण्स महाभारत का कंपाइलेशन कर रहे हैं, तो ये पॉलीएंड्री जैसी अनफेवरेबल चीज कैसे ऐड कर दी गई? यहां हमें दिखते हैं पॉइंट्स कन्वर्जेंस के, लेटर ऑन एडेड लाइक डायलेक्ट्स एंड ऑल थिंग्स। ब्लेस मी। होता ये है कि एक सभ्यता हिमालयन रीजन में है जहां पे प्रोबेबली आज भी पॉलीएंड्री फॉलो की जाती है। इस चीज का जोड़ ये निकलता है कि क्या उस वक्त पॉलीएंड्री इसलिए की गई थी, या उस वक्त सोसाइटी में पॉलीएंड्री इसलिए चलती थी क्योंकि ड्यूरिंग द वॉर्स लाइक देयर वाज अ ग्रेट लाइक स्कार्सिटी ऑफ वुमेन। तो पॉलीएंड्री वाज अ वे through various men could have their generations? इन सवालों के जवाब बड़े ही डिबेटेबल है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिखते हैं महाभारत के अंदर जो कि हमें पॉन्डर करने पे मजबूर करते हैं कि ऐसी चीज़ें जब सोसाइटी में हो नहीं रही थी, एक्सेप्टेबल नहीं थी, और उन्हीं लोगों द्वारा लिखी जा रही थी जो सोसाइटी के नॉर्म्स बनाते थे, फिर उन लोगों ने ये टॉपिक कैसे ऐड कर दिया इसके अंदर? इसी निष्कर्ष के साथ हम इस पॉइंट पे निकलते हैं दैट देयर वर क्वाइट न्यूमरस लाइक क्रिएटिविटी इनपुट्स व्हाइल राइटिंग एन एपिक। एक एपिक लिखते समय लोग अपनी व्याख्या, अपनी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। एक नरेटिव रिक्वायरमेंट होती है यार, एक मूवी बन रही है, उसकी स्क्रिप्ट बहुत ताकतवर और स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक मेले में बच्चे बिछड़ेंगे नहीं और वापस जवानी में मिलेंगे नहीं, स्टोरी में वो बात नहीं आती। एग्जैक्टली द सेम थिंग ओवर हियर विथ नो फन। सॉरी, आई वुड ऐड कि महाभारत में कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स कन्वर्जेंस के दिखते हैं। इफ़ यू स्टडी द एपिक यू विल फाइंड क्वाइट न्यूमरस थिंग्स, जिसका मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दिया है, द्रौपदी की वेडिंग वाला। तो लाइक ये सब डिबेटेबल क्वेश्चंस है। इससे निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एपिक्स do not go ahead and show the real picture of the social realities of that very period, because since it's a large epic, so it had many centuries ensembled in it, और इसी कारण से यही हुआ था कि जब इसको अनफोल्ड करके देखते हैं तो हमें इतने सारे सदियों के चेंजेस भी इसके अंदर दिखते हैं। This actually proves that there was somewhere convergence of ideology, modernization and different social conditions prevailing during the distant of all these centuries. आशा करता हूँ अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट्स रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा। दिस इज केविन लोपेज साइनिंग ऑफ माय फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।